हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 का ट्रांजिशन नंबर 5th, लास्ट ट्रांजिशन है ये। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 4 तक सारी ट्रांजिशन ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन में दे चुका हूं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 तक, 1 से 29 तक वो भी मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। तो आप रेफर करेंगे मेरी प्लेलिस्ट को जो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे बनाई है। आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको सारे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि जिस पैटर्न से मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को करा रहा हूं, अगर उसी टेक्निक से, उसी मेथड से अगर आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। सॉल्यूशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि कैसे क्या है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूं। तो बेसिक वीडियोस मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है 29 तक, प्लस उसके अलावा मैंने कुछ बेसिक कंसेप्चुअल वीडियोस भी बनाई हुई है, वो आप मेरे इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये ट्रांजिशन नंबर 5th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़ी अच्छी ट्रांजिशन सामने है। देखिए अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है। देखो, सेल्स ऑफ ₹204 टू राम को 204 रुपए से माल बेचा, बट अकाउंटेंट ने डेबिट कितना करा? 402 रुपए। बाय मिस्टेक, अमाउंट की मिस्टेक है यहां पर। अकाउंट ठीक है, अमाउंट की मिस्टेक है। और साथ के साथ देखोगे परचेज ऑफ ₹1012 फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 1210। दोनों जगह अमाउंट की गलती और एक साथ 2 ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। अगर आप देखें बच्चों, एक सेल्स की ट्रांजेक्शन और एक परचेज की ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले बिना कोई कंफ्यूजन आपने करेक्ट एंट्री लिख लेनी है। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, 4 फिगर दिख रही है, 204, 402, 1012, 1210, क्या होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं, वेरी सिंपल। एक सेल्स की ट्रांजेक्शन है जो राम को करी, एक परचेज की ट्रांजेक्शन है जो श्याम को करी। अभी सिर्फ इतना फोकस करो, अमाउंट को जस्ट मैं करा रहा हूं ना, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। बड़ी इजीली, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। कुछ नहीं, सिर्फ आपने यहां पर ठीक है 2 ट्रांजेक्शन दी है, मैं बता रहा हूं कि 2 है। अमाउंट अभी छोड़ दो, मैं आपको बड़ी आसानी से वो भी करवाऊंगा। देखो, पहली सेल्स की सेल्स होता है तो क्या करते हैं? राम को माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है बच्चों, अगर बिल्कुल ध्यान से फोकस से करोगे। टू सेल्स अकाउंट यही होता है। कितने का माल बेचा? 204 से। गलती छोड़ दो, अभी ये गलती है दोनों। 200 करेक्ट एंट्री लिख रहे हैं ना, 204 रुपए से हमने माल बेचा, ये करेक्ट है। एक और एंट्री परचेज से हमको करा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, यही होता है ना बच्चों। देखो, जनरल एंट्री आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपने जनरल एंट्री नहीं करा, वो आपको पता है। करेक्ट अमाउंट लिख दो यहां 1012 रुपए से। देखो, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन अकाउंटेंट ने जो मिस्टेक करी है वो सिर्फ अमाउंट लिखने में कर दी। उसने क्या करा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹402 एंड परचेज ये क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जिस अकाउंट के बारे में बात कर रहा है ना, सिर्फ आप उसी को देखो। यहां पर राम के अकाउंट को इतना कर दिया, यहां पर श्याम के अकाउंट पे ये गलती कर दी। सिर्फ उस अमाउंट, वहां पर उस अकाउंट में गलती है। देखो, सेल्स को मैं मानूंगा कि 204 रुपए से ही है, आपको घबराना नहीं है। 204, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं कर रहा है कि सेल्स अकाउंट में भी क्रेडिट गलत किया है, नहीं करा। उसने सिर्फ लिखा है कि उसका जो राम का अकाउंट है उसमें 402 कर दिया उसने डेबिट करते वक्त। ये कर, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। दूसरी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। परचेज बराबर, परचेज के बारे में बात नहीं कर रहा, तो 1012 रुपए
श्याम में 1210 कर दिया इन्होंने। ये हुई है गलती। गलती हुई कहां है? जो मैं स्टार लगा रहा हूं यहां। बच्चे ध्यान से देखो, आपका सेल्स परफेक्ट है, परचेज परफेक्ट है, एक जगह डेबिट गलत अमाउंट, एक जगह क्रेडिट गलत अमाउंट। अब आइए बड़ी आसानी से हम लिखते हैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, जो आपका सॉल्यूशन है। बच्चों देखो, सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए कभी भी जल्दबाजी अगर करके पहुंच गए, अगर आप, चलो मैं कहता हूं कि आप जल्दबाजी से आपने कर भी लिया सॉल्यूशन, तो एक या दो चार ही कर पाओगे। लेकिन जिस टेक्निक से, जिस मेथड से मैं आपको करा रहा हूं, कुछ भी आ जाए, कितने दो क्या चार आ जाए, आप हर तरह का कॉम्प्लेक्स, इजी, सब कुछ बड़ी आसानी से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में कर पाओगे। रेक्टिफाइड एंट्री देखो बच्चों, कुछ नहीं, क्या हुआ है पहले ये बताओ। सेल्स बिल्कुल ठीक है, परचेज बिल्कुल ठीक है, राम अकाउंट, अगर आप ध्यान से देखो, राम का अकाउंट 204 402, 198 रुपए से फालतू डेबिट हो गया। श्याम अकाउंट 1012 और 1210, 198 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट हो गया। यही हुआ है। तो यहां पर जो 198 रुपीज से राम ज्यादा डेबिट हो गया, तो आप उसको क्रेडिट करोगे 198 से टू राम अकाउंट, क्रेडिट हो गया 198 रुपीज। भाई 198 से क्रेडिट इसलिए करोगे, आपने गलती से रॉन्गली 198 रुपीज फालतू लिख लिए डेबिट में, तो क्रेडिट करके नॉक ऑफ होगा। परफेक्ट। यहां पर श्याम में ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो आप डेबिट करोगे। श्याम अकाउंट कितना? 198 रुपीज से डेबिट, 198 रुपीज से राम क्रेडिट। इतना सा सॉल्यूशन है हमारा, इतना सा। श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 198 रुपीज। तो बच्चों देखो, इस पैटर्न से अगर आप करते हो तो बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। डायरेक्टली आप करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो बच्चों उम्मीद मैं ये करता हूं कि इस टेक्निक से, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 का ट्रांजिशन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हां, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।